तुम्हें बलिदान ही करना है तो पशुओं का बलिदान। देखो, एक जो भैंस होती है ना, भैंस, उसके बच्चे को यदि आप उसकी मां से दूर करोगे ना, तो भैंस अपने बच्चे के लिए 1 दिन तक रोता है, 1 दिन। उसके बाद बकरी, बकरी के बच्चे को आप उससे दूर करोगे ना, तो बकरी अपने बेटे के लिए आधा दिन तक रोती है। लेकिन सोचो, यदि आप किसी मनुष्य से, किसी मां से यदि उसके पुत्र को दूर करोगे ना, मनुष्य में, तो वो मां अपने बेटे के लिए जीवन भर रोती है। नहीं रोती है, जीवन भर रोती मां। इसलिए पुत्र पीड़ा की आग क्या होती है, ये द्रौपदी कहती है, तो मुझे पता है, क्योंकि द्रौपदी के पुत्र अश्वत्थामा को ने मारे थे 5-5। इसलिए मनुष्य के पुत्र की बलि नहीं चढ़ाई जाती है, मनुष्य की नरबलि नहीं चढ़ाई जाती, इसलिए तब से ये दुश्मन बन गए। तो जय सिया राम। तो आइए राम कथा में प्रवेश। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो इसलिए मैं ये कथा इसलिए सुना रहा था कि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी आपस में दुश्मन है। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेहा नास कहां पावा। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया और कहा कि दे दो अपने पुत्रों को, तुम्हारे पुत्रों का अहित नहीं होगा, हम गवाहीदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। जब वशिष्ठ जी ने ऐसा कहा तो न देते हुए भी विश्वामित्र को अपने पुत्रों को राजा दशरथ जी ने दे दिया। मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो। तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। दशरथ जी बोले, हे मुनि, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं और अपने प्राण में आपको दे रहा हूं, आज से तुम इनके पिता हो, तुम मुनि पिता, तुम मुनि ही इनके पिता हो। और ऐसा कहकर के अपने दोनों पुत्रों को विदा किया और भगवान धनुष बाण लेकर के चल पड़े। कैसे चल रहे हैं? बल जैसे वनराज सिंह चलता है, गर्जना करता हुआ ना। भगवान राक्षसों का वध करने के लिए पहला वध करेंगे अब, है ना जी। इसलिए पुरुष सिंह होकर के चल रहे हैं दोनों भाई। बोलो जय श्री राम। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष, हर्षि चले मुनि भय हर, कृपा सिंधु मति धी, अखिल विश्व कारण करन। स्वामी जी कहते हैं पुरुष सिंह दो वीर, पुरुष सिंह होकर के पुरुषों में बल सिंह हैं, ऐसे दो वीर राम लखन चल रहे हैं। हर्षित चले, हर्षित होकर के चल रहे हैं। भयहरण, मुनि को जो भय है राक्षसों का भय, उसका हरण करने के लिए चले। कृपा सिंधु मति धी, कृपा सिंधु भगवान सब पर कृपा करने वाले, अखिल विश्वकार, विश्व का कार्य करने के लिए भगवान आज चल रहे हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करिधाई। मुनिवर चल रहे थे, रास्ते में उन्होंने क्या दिखाया कि ताड़का को दिखाया। सुन लो, ताड़का, यहाँ एक ताड़का रहती है, ऐसा दिखा रहे हैं मुनि।
बस देसी ताड़का के ऊपर यूं किया। ताड़का मुनि को खाने के लिए और उन बच्चों राम जी को खाने के लिए आई। विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु देखो, तुरंत भगवान ने बाण निकाला, एक ही बाण कहीं बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक बाण निकाला उसके प्राणों को हर, एक बाण से। और दीन जानते ही निज पद दीना, उस ताड़का को बल वो पद दे दिया जो पद भगवान अपने भक्तों को देते हैं जो उनकी माला जप करते हैं। सुनो, ये दुश्मन, ये राक्षस भगवान का दुश्मन न छ। इधर देखो जरा, बोलो जय सिया राम। भगवान ने एक दिन इन राक्षसों से कहा कि भैया एक काम करो, तुम हमारा भजन करो, भजन करो, मैं तुम्हारी भी मुक्ति करूंगा। राक्षसुन बलि प्रभु हमसे नमन तुम्हारो भजन किए निवन पैसे भजन। बोले हम खाने पीने बोतल पीने वाले लोग हैं, हम माला लेकर के दौड़ नहीं कर सकते भजन। खाने पीने वाला व्यक्ति कहां भजन करेगा? तो भगवान ने कहा तू क्या कर सकता है फिर? तो इन्होंने कहा हम युद्ध कर सकते हैं, तुमसे लड़ाई कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा आओ अखाड़े में, आओ मैदान में। तो जो मैदान में आए तो भगवान ने एक बाण मारा, एक ही बाण प्राण हर लीना। एक बाण मारा उनको और प्राण हर दिए और भेजा कहा? दीन जानते निज पद दीना। निज पद मतलब जो पद भगवान अपने भक्तों को देते हैं, जो मुक्ति भक्तों की करती है, वही मुक्ति बल राक्षसों की भी करती है। इसलिए जितने राक्षस भगवान के हाथों से मरते हैं वो सुन सबकी मुक्ति होती है। बोलो जय श्री राम। इसका उदाहरण गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा कि जब भगवान राम अपने अयोध्या लौट रहे थे तो भगवान राम के कुछ बानर भालू उस रावण के साथ युद्ध करते हुए मर गए थे, रावण की सेना के साथ। तो भगवान राम ने देवराज इंद्र से कहा कि हे इंद्रदेव, एक काम करो कि अमृत बरसाओ। तो देवराज इंद्र ने अमृत बरसाया महाराज। तो वहां लिखा सुधा वृष्टि भई द्वैदल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। सुधा कहते हैं अमृत को। तो जब अमृत की बरखा करी बलकैन इंद्रदेव ने, तो सुधा वृष्टि भई द्वैदल ऊपर, वो दोनों दलों के ऊपर हुई, राक्षसों के ऊपर भी, रावण के जो और राम जी के जो बानर भालू उनके ऊपर। जिए भालू कपि, खड़े कौन हुए अमृत पढ़ने के बाद? जिए भालू के, भालू और कपि, बंदर और भालू खड़े हुए, नहीं रजनीचर, रजनीचर खड़े नहीं हुए। इससे सिद्ध होता है कि जो भगवान के हाथों से मर रहे थे उन सब की मुक्ति हो रही। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो ना। तो भगवान ने एक बाण मार करके उसका वध कर दिया। किसका? बोलो ताड़का का। ये पहला वध हुआ भगवान राम के हाथ। ताड़का का वध करके प्रभु लौटे। बोलो जय सिया राम। और अब आश्रम पर पहुंचे। मुनि ने भगवान को सुंदर सुंदर फल खाने के लिए दिए। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम, कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जान। कंद मूल फल ऋषिवर ने भगवान राम को और लखन को खाने के लिए दिए। और उसके बाद भगवान बोले हैं, हे मुनि अब तुम यज्ञ करो। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। हे मुनिवर अब आप निर्भय होकर के यज्ञ करो। मुनिवर यज्ञ करने लगे। होम करने लागे मुनि झारी।
होम करन मुनि लगे। उसी समय क्या हुआ कि मारीच आ गया उस यज्ञ में बाधा डालने के लिए। महाराज भगवान ने एक बाण निकाला और जो एक बाण चलाया, विनुभन बाण राम तेई मार, सतयोजन का सागर पारा। एक बाण भगवान ने चलाया और मारीच उस बाण से सीधे सागर का पार चला, रावण के पास चले गया। अब स्वभाव आए, भगवान ने दूसरा बाण अग्नि बाण निकाला, पावक सर स्वभाव पुनि मारा। पावक बाण यानी अग्नि बाण निकाला और एक बाण से स्वभाव का भी